नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये बाल विकास का हमारा अगला जो टॉपिक है वो है शारीरिक विकास से। यहाँ से भी आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है, चाहे आपका शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, आपका ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेशन होगा वो रहने वाला है आपके वर्ग 3 की परीक्षा और सीटेट के लिए। ये दोनों ही आपकी आगामी परीक्षाएं हैं जो जल्दी एक के बाद एक आपकी आने वाली हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि शारीरिक विकास कैसा कैसा होता है, कब कब होता है, तो इसकी क्या विशेषताएं रहती हैं पूरी। तो ये शारीरिक विकास का आपका 2 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए कि शारीरिक विकास क्या कैसे होता है। बाल विकास को अगर आप पढ़ना चाहते हैं सही से, तो आप समझने की कोशिश ज़्यादा करें बजाय लिखने की। अगर आप नोट्स ही बनाते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस स्क्रीनशॉट ले लें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा टॉपिक पहला, शारीरिक विकास। ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग में लिखी हुई नोट्स हैं। तो देखते हैं पहले कि शारीरिक विकास होता क्या है। शिशु में शारीरिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो वास्तव में अलग अलग होती है। तो जितने भी आपके शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें शारीरिक विकास बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, चूँकि हर एक बच्चे में अलग अलग प्रकार से शारीरिक विकास होता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चों की लंबाई जल्दी बढ़ जाती है, कोई थोड़ा लेट लंबाई बढ़ती है, किसी के दांत जल्दी आ जाते हैं, कोई जल्दी चलने लगता है, कोई थोड़ा 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेट चलता है। तो ये जितने भी शारीरिक विकास हैं ये हर शिशु में अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी जो क्रम होता है वो बिल्कुल एक सा होता है। क्रम एक सा होता है लेकिन विकास की गति अलग अलग होती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। वजन, सबसे पहले वजन से शुरू करते हैं। जन्म के समय मानव शिशु का औसत वजन 6.5 से 8 पाउंड तक होता है। ये पाउंड में दिया गया है। बालिकाओं का वजन बालकों से कुछ कम होता है, पाउंड में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो 6.5 पाउंड से 8 पाउंड तक इनका वजन होता है। प्रथम 5 वर्ष में बालक का विकास जिस गति से होता है बाद में फिर उसी गति से नहीं होता। मैंने पहले भी जब शैशवावस्था पढ़ रहे थे अपन, उसमें बताया था कि पहले 5 साल जो बालकों का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास भी हो चाहे आपका शारीरिक विकास हो, बहुत तीव्र गति से होता है। फिर बाल्यावस्था में आपके जो वो विकास होता है वो रुक जाता है, थोड़ी रुकता तो कभी नहीं है विकास, थोड़ी स्लो हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया है। प्रथम 6 महीने में बालक का भार दुगना तथा 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो जब वो पैदा होता है, जितना उसका वजन होता है 6 महीने में उस वजन का वह दुगना हो जाता है और 1 वर्ष में उस वजन का 3 गुना हो जाता है। ये आपको जो पॉइंट है आपको ध्यान रखने होंगे, आपको ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें और ध्यान रखें। आगे देखते हैं। क्या 6 महीने में दुगना वजन होता है जन्म के समय का और 1 वर्ष में 3 गुना। 5वें से 6वें वर्ष तक बालक का वजन 38 से 43 पाउंड हो जाता है। तो 5 से 6 वर्ष तक कितना हो जाता है, 38 से 43 पाउंड तक जो बच्चों का वजन होता है, शिशु का वजन होता है, वो होता है आपका। फिर आप सेकंड नंबर है आपकी लंबाई। जन्म के समय मानव शिशु की लंबाई लगभग में दी गई है आपकी 20 इंच से 51 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बालिकाएं जन्म के समय बालकों से साधारणतः 5 सेंटीमीटर छोटी होती हैं। तो मानव शिशु का वजन जन्म के समय कितना होता है, 20 इंच से लेके 51 सेंटीमीटर। उसमें 5 इंच जो बालिकाएं होती हैं वो साधारणतः छोटी पाई जाती हैं लंबाई में। जन्म के शुरुआती 2 वर्ष में बालक की लंबाई लगभग 10 इंच प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट वाले बात है, फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जन्म के शुरुआती स्टार्टिंग के जो 2 वर्ष होते हैं उनमें बालक की लंबाई लगभग 10 इंच प्रति वर्ष, 1 साल में 10 इंच के लगभग समथिंग बढ़ जाती है।
जब इसके बाद 4 या 5 इंच प्रति वर्ष के दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष तक तो 10 इंच प्रति वर्ष के जो रेशियो होता है उसके हिसाब से बढ़ती है, फिर बाद में सीधा इसका आधा हो जाता है, 4 या 5 इंच प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ने लगती है। अर्थात अंतिम वर्षों में लंबाई बढ़ने की गति धीमी हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, शुरुआत में तेज होती है, चाहे आपका सहस्रावस्था में आपकी गति सब कुछ तेज ही होता है, अंतिम वर्षों में वही लंबाई की बढ़ने की गति बिल्कुल रुक जाती है। देखा होगा आपने, जब बाल्यावस्था आती है तो एकदम जो लंबाई है वो धीमी हो जाती है, लगता है कि लंबाई नहीं बढ़ रही है। फिर जब किशोरावस्था में आती है तो फिर से लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तेज हो जाती है। अगला पॉइंट है आपका सिर एवं मस्तिष्क। तो जन्म के समय मानव शिशु के सिर की लंबाई संपूर्ण का 1/4 होती है। तो जितना उसका पूरा शरीर होता है उसका 1/4 भाग क्या होता है, सिर होता है उसका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जन्म के समय मानव शिशु की लंबाई का संपूर्ण 1/4 होता है क्या, सिर, तथा जन्म के लगभग 2 वर्ष तक सिर का विकास तेजी से होता है। तो आपको पता ही है सहस्रावस्था में मस्तिष्क का विकास 90% 95% तक हो जाता है। तो शुरुआत के 2 वर्ष तक सबसे पहले सिर ही जो सिर का ही विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और शरीर के विकास के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा शुरुआत के 2 वर्षों में सिर का ही विकास होता है। फिर है आपकी मांसपेशियाँ, मसल्स। जन्म के समय मानव शिशु की मांसपेशियों का वजन लगभग पूरे शरीर का वजन का 23.4% होता है। कितना होता है, 23.4% होता है पूरे शरीर के वजन के, इसका मांसपेशियों का वजन। तो आपको ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर लें कि मांसपेशियों का वजन जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का वजन लगभग पूरे शरीर के वजन के 23.4% होता है और यह चलता रहता है। इसीलिए भुजाएं 2 वर्ष के लगभग दुगनी तथा बाकी अंग अपनी वास्तविक लंबाई का 1.5 गुना हो जाती हैं। तो भुजा जो हाथ होते हैं, भुजाएं होती हैं, 2 वर्ष के लगभग दुगनी हो जाती हैं तथा बाकी अंग अपनी वास्तविक लंबाई के 1.5 गुना हो जाती हैं। फिर हैं आपकी अस्थियां, हड्डियां। इस समय शिशु की अस्थियां कोमल एवं लचीली होती हैं। आपने देखा ही होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसके हाथ पैर बिल्कुल कोमल होते हैं, आप कैसे भी मोड़ें तो वह मुड़ जाते हैं। हड्डियां भी होती हैं तो वो भी बहुत ही कोमल और लचीली पाई जाती हैं तथा धीरे धीरे नीचे की सारी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं तथा कैल्शियम एवं फॉस्फेट जैसे तत्वों से हड्डियों को सुदृढ़ीकरण होता है। तो जब हड्डियां होती हैं, हाथ की हों, पैर की हों, सिर की किसी की भी हो, तो वह टुकड़ों में होती हैं। बच्चों की हड्डियां कैसी, टुकड़ों में होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे थोड़ी ऊंची जगह से गिर भी जाते हैं तो उनको ज़्यादा चोट नहीं आती है, ना ही उनकी हड्डियां टूटती हैं, क्योंकि उनकी जो हाथ की पैर की हड्डियां होती हैं वो पहले से ही टुकड़ों में होती हैं, वह जुड़ी हुई नहीं होती हैं। धीरे धीरे फिर वे हड्डियां एक आपस में जुड़ने लगती हैं, फिर उनकी वो मजबूत होने लगती हैं हड्डियाँ धीरे धीरे। बालिकाओं की हड्डियों को सुदृढ़ीकरण बालकों से तेज होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि जो लड़कियों की हड्डियां होती हैं वह लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती हैं। हड्डियों की संख्या लगभग 270 212 मानी गई है, 212 से 270 के बीच तक मानी गई है। दांत लगभग 6 से 8 महीने के बीच बालक के दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो दूध के दांत आना कब शुरू होते हैं, शुरुआत के 6 से 8 महीने के बीच में। किसी के 6 में आ जाते हैं, किसी के 7 में, किसी के ज़्यादा लेट आए तो 8 तक आ ही जाते हैं दूध के दांत, जिनकी वास्तविक संख्या 20 होती है। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है आपकी, 20 होती है। शुरुआत में नीचे के दांत आते हैं तथा लगभग 3 से 4 वर्ष की उम्र तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन से, नीचे के दांत आपके निकलते हैं और 3-4 वर्ष में आपके पूरे जो दांत होते हैं वो निकल आते हैं। फिर है आपकी धड़कन। जन्म के समय मानव शिशु की धड़कन कैसी होती है, अस्थिर एवं तीव्र होती है। बच्चों की शुरू में जब वो पैदा होते हैं तो धड़कन बहुत तेज पाई जाती है
और अस्थिर भी होती है, घटती बढ़ती रहती है, तथा आगे के वर्षों में इसमें स्थिरता आ जाती है। फिर जैसे जैसे वह बड़ा आता है तो उसकी जो धड़कन होती है वो एक लिमिटेड हो जाती है और एक निश्चित अनुपात में, निश्चित क्रम में उसमें होती है, उसमें एक स्थिरता पाई जाती है। यौनांग, शैशवावस्था से में मानव शिशु के यौनांगों का विकास अत्यंत धीमा होता है। यह धीमे धीमे होता है, फिर बाल्यावस्था तक वह बढ़ जाता है, फिर किशोरावस्था में पूरा हो जाता है विकास। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थे टॉपिक थे। इसके बाद हम अगले वीडियो में यहाँ से देखेंगे आपका बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इसमें अभी हमने शैशवावस्था में पढ़ लिया है, अब हम बाल्यावस्था में देखेंगे कि उसकी भार में क्या अंतर आता है, लंबाई चौड़ाई में स्त्रियाँ कैसी हो जाती हैं, तो इन सभी चीज़ में कितना कितना अंतर आता है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। क्योंकि ये कल एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका ये पूरा शारीरिक विकास कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और जो भी आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको कम समझ में आ रहा हो या गलत हो रहे हो जहाँ से क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दें, हम उस पर वीडियो अच्छे से डिटेल में ज़रूर बना देंगे, जिससे आपको वह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।